हाँ जी बेटा, आज एक्ट 4 हम पढ़ रहे हैं और बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्ट 4 सीन 1। अब आपको जितने एक्ट्स मैंने बताए हैं उन सब के सीन्स भी आप ध्यान रखना कितने कितने हैं। एक्ट 4 इसमें बेटा सिर्फ 3 सीन्स हैं और तीनों ही सीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सीन 1 जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा सीन 1 में दिखाते हैं केवरन गुफा। वहाँ पर वो 3 विचेस जो थी वो बेटा कुछ कुक कर रही हैं और उसमें बहुत तरह तरह की जादूगरनियाँ कैसे कैसे चीज़ें डालती हैं, वो बॉईल कर रही हैं उसको, गाना गा रही हैं। और इन 3 विचेस के साथ जो चीफ जो हेड विच है हिकेट वो भी वहाँ हैं। और बेटा इतनी ही देर में वहाँ पर मैकबेथ पहुँचता है और इन विचेस को देख करके उनसे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मेरी बातों का तुम जवाब दो, पर मैं तुमसे कुछ भी पूछूं और किसी भी कीमत पे तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो बेटा ये विचेस जो हैं हंसने लग जाती हैं और कहती हैं ठीक है, पर ये बताओ कि तुम अपने क्वेश्चंस का आंसर हमसे चाहते हो या हमारी हेड विच से चाहते हो। तो बेटा वो कहता है मैं तुम्ही से पूछना चाहता हूँ। और इतना कह के वो बेटा जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे वैसे ही एक अपैरिशन आता है। अपैरिशन का मतलब बेटा होता है एक भूत के जैसी कोई चीज़ सामने प्रेजेंट हो जाती है। और बेटा ये जो फर्स्ट अपैरिशन आया, ये जो पहला सा एक बेटा उसके सामने हवा में से अपीयर होता है, वो भूत जो सामने आता है मैकबेथ के, वो था एक आर्म्ड हेड। बेटा एक सिर कटा हुआ और उस सिर के ऊपर जो है वो बेटा खूब क्राउन व्राउन है। तो वो सिर उसके सामने जो है वो खड़ा हो जाता है और बेटा वो कहता है वो जो सिर है वो कहता है तुम्हें मैकबेथ कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, इसलिए तुम जवाब सुनो। और वो ये है कि तुम्हें किसी से नहीं डरना, मैकडेफ से डर के रहना। मैकडेफ से तुम्हें खतरा है। और बेटा मैकडेफ का टाइटल जो है वो है थेन ऑफ 5। तो वो आर्म्ड हेड वार्निंग देता है थेन ऑफ 5, फिर मैकडेफ से तुम बच के रहना मैकबेथ। और बेटा ये तुम जानते ही हो थेन टाइटल हम कब से पढ़ रहे हैं। मैकबेथ खुद थेन ऑफ ग्लेमिस था, बाद में थेन कॉर्डर कॉर्डर बना और यहाँ पे मैकडेफ जो है वो है थेन ऑफ 5। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाम ऐसे ही है बेटा, मैकबेथ, मैकडफ एंड ऑल दैट, इसीलिए मैं बार बार लिख करके तुम्हें बता रही हूँ। और बेटा इतना कह के वो आर्म्ड हेड जो है वो गायब हो जाता है। इतने में जो दूसरा अपैरिशन है वो आता है सामने और बेटा एक दूसरा जो भूत प्रकट हुआ वो था एक ब्लडी चाइल्ड का, खून में लथपथ एक बच्चा। और बेटा वो बच्चा, वो जो भूत जैसा है ब्लडी चाइल्ड, वो बेटा इसको मैकबेथ को बोलता है तुम कितने भी क्रूअल हो जाओ, तुम कितने भी बोल्ड हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है मैकबेथ, क्योंकि कोई भी वुमन बॉर्न, एक वुमन से जन्म लिया हुआ कोई भी आदमी तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचा सकता। तो तुम जो चाहते हो वो करो मैकबेथ, तुम कितने भी क्रूअल हो जाओ पर तुम्हें कोई भी वुमन बॉर्न आदमी नहीं मार सकता। ये बेटा वो ब्लडी चाइल्ड उससे कहता है। वो गायब हो जाता है और बेटा तीसरा जो है वो आ जाता है एक और अपैरिशन, द थर्ड अपैरिशन। और बेटा ये थर्ड अपैरिशन जो आया ये एक छोटा सा बच्चा है और उसने बेटा पहना हुआ है क्राउन, मुकुट है उसके माथे पर और उसके हाथ में एक पेड़ है।
और वो मैकबेथ से कहता है, मैकबेथ मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है टिल दैट डे, उस डे तक जब तक कि बर्नम वुड्स चल करके डंसानन हिल तक ना पहुँच जाएं। कहने का मतलब ये कि ये जंगल, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का नाम है बर्नम वुड्स। बर्नम वुड्स अगर चल करके डंसनन हिल तक पहुंच जाएं तब तुम समझना कि तुम्हारी मौत हो सकती है, अदरवाइज़ जब तक ये जंगल चलेगा नहीं तब तक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा ये भी गायब हो जाता है। फर्स्ट अपैरेशन, सेकंड अपैरेशन, थर्ड अपैरेशन, ये तीनों अपैरेशन के सिंबल्स हैं, हिडन मीनिंग है। ये जो फर्स्ट अपैरेशन है आर्म्ड हेड, ये बेटा इसका छुपा हुआ मीनिंग है, सिंबल है कि ये मैकबेथ का हेड है। और बेटा मैकबेथ का हेड कटने वाला है, ये इसका सिंबल था, हिडन मीनिंग था। जो ब्लडी चाइल्ड बेटा दिखाई देता है उसका भी सिंबल है, उसका भी हिडन मीनिंग है, और उसका मीनिंग है कि ये बच्चा जो है ये बेटा मैकडफ का बच्चा है जिसे अभी ये मारने वाला है और मार देगा मैकबेथ। अभी आप नेक्स्ट सीन में पढ़ोगे। बेटा ये जो बच्चा आया था चाइल्ड वियरिंग क्राउन विद ट्री, ये क्या सिंबलाइज करता है, इसका क्या हिडन मीनिंग है? इस बच्चे का हिडन मीनिंग है कि ये बच्चा बेटा मैल्कम है जो राजा बनेगा। तो ये 3 अपैरेशंस हुए, इन्होंने भविष्यवाणी करी, और अभी भी हमारा बेटा मैकबेथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैकबेथ वो विचेस से पूछता है, मुझे एक बात बताओ कि क्या बैंकू के जो चिल्ड्रन हैं क्या वो आगे चल के राजा बनेंगे? ऐसा बेटा उनसे पूछता है विचेस से। तो विचेस कहती हैं, बेटा हंसने लग जाती हैं, कुछ जवाब नहीं देती, और एक साथ 8 अपैरेशंस आते हैं भूत, और बेटा लास्ट में घोस्ट ऑफ बैंकू भी आता है, और ये सब वो 8 के 8 भूत चलते हुए चले जाते हैं, और सबसे पीछे बैंकू का भूत भी आगे जाता हुआ दिख जाता है। और मैकबेथ समझ जाता है बेटा कि इसका मतलब है कि बैंकू के चिल्ड्रन आगे चलकर इसके राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। और बेटा वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अजीब अजीब इतनी अपोजिट इन्होंने बेटा विचेस ने उसको कंफ्यूज्ड कर दिया प्रोफेसी करके। भविष्यवाणी तो करी पर बड़ी अजीब अजीब करी। एक तरफ कह रही हैं मैकडेफ जो है उससे बच के रहो, दूसरी तरफ कह रही हैं कोई वुमन बॉर्न तुम्हें जो है वो मार नहीं सकता, एक तरफ कह रही हैं जब तक ये जंगल नहीं चलेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, दूसरी तरफ कह रही हैं बैंकू के बच्चे जो हैं वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है, परेशान है। और इतनी ही देर में बेटा लिनॉक्स आता है, और लिनॉक्स आकर के उनको बताता है बेटा कि मैकडफ जो है वो भाग गया और वो चला गया है इंग्लैंड, वो मैल्कम को हेल्प करने के लिए गया है, उन्हें ही ज्वाइन करेगा। और बेटा उसके जाने के बाद मैकबेथ की सॉलीलॉकी है। मैकबेथ अपने आप से बात करता है, ओ मैकडफ क्यों भाग गया, मैं तो मैकडफ को मरवाने वाला था और मैकडफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता, पर वो तो चला गया, कोई बात नहीं, आज रात को मैं उसकी वाइफ जो पीछे बच गई है और उसका बच्चा उसको मैं मरवा दूंगा। और बेटा ऐसा कह के वो जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। और अब है बेटा एक्ट 4 का सीन 2। यहाँ पे बेटा वो कैसल है, वो किला है 5 का। 5 आप समझ गए ना, मैकडफ का, क्योंकि मैकडफ कौन था, द थेन ऑफ 5। तो बेटा उसके पैलेस का सीन है, उसके कैसल का सीन है। लेडी मैकडफ और उसका बेटा और बेटा रॉस खड़े हुए हैं। और लेडी मैकडफ कहती है, मेरे हस्बैंड ने कितना बुरा किया, हमें यहाँ छोड़ के क्यों चले गए, खुद इंग्लैंड चले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। और बेटा रॉस भी कहता है, हाँ यहाँ बहुत खतरा है क्योंकि मैकबेथ बहुत क्रूअल होता जा रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैकडफ वही कर रहा है जो कंट्री के लिए सही है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं जल्दी वापस आऊँगा
और बेटा ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर निकलता है। इतनी ही देर में बेटा उस किले में, उस पैलेस में मर्डरर्स आ जाते हैं। मैकबेथ ने भेजा था और बेटा ये मर्डरर्स आकर के लेडी मैकडेफ से कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड देशद्रोही है, वो भाग गया, वो सही नहीं है। और बेटा खूब उसको गुस्सा करते हैं लेडी मैकडेफ को। तो बेटा जो छोटा सा बच्चा है, जो कि बेटा मैकडफ का बच्चा है, वो अपने फादर के लिए फेवर में बोलता है, इन मर्डरर्स के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, मेरे फादर गलत नहीं थे, मेरे फादर ने जो किया वो बिल्कुल सही है और जाना ही चाहिए था, क्योंकि मैकबेथ राजा नहीं है, राजा तो के मैल्कम बनेंगे। और बेटा वो अपने फादर की साइड लेने लगता है। मर्डरर्स को गुस्सा आ जाता है, वो इस छोटे बच्चे को मार देते हैं और बेटा बच्चा अपनी मम्मा से बोलता है आप भाग जाओ, भाग जाओ। लेडी मैकडेफ अपना जान बचा के भागने लगती है, मर्डरर्स पीछे से जाते हैं बेटा और लेडी मैकडेफ को भी मार देते हैं। तो मैकबेथ का ये काम हम सब लोगों को बहुत बुरा लगता है कि उसने एक छोटे से बच्चे को बिना किसी कारण के और लेडी मैकडेफ को, जिनकी कोई गलती नहीं थी, मरवा दिया। और ये पता चल जाता है बेटा कि मैकबेथ अब पूरी तरीके से क्रूअल, ब्लडी, ट्रेटर, वो बेटा टायरेंट बन गया है, डिक्टेटर बन गया है, अपनी मन की मर्जी चला रहा है। एक्ट 4 का लास्ट सीन है बेटा। अब हम इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड, उनका पैलेस है और बेटा वहाँ पर बाहर मैल्कम और मैकडेफ खड़े हुए हैं। मैकडेफ मैल्कम से कहते हैं मैं आपके साथ रहूँगा, मैं देश छोड़ के स्कॉटलैंड आया हूँ, आई वॉन्ट टू जॉइन यू। पर बेटा मैल्कम अभी यकीन नहीं कर सकते मैकडेफ के ऊपर, पर वो उसका थोड़ा सा बेटा बातें करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि मैकडेफ लॉयल हैं, वफ़ादार हैं। और वो फिर बेटा मैकडेफ को कहते हैं ठीक है, तुम भी मेरी आर्मी ज्वाइन करो और हम लोग मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ इंग्लैंड है उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 10,000 सोल्जर्स हमें देगा। उनका कमांडर बेटा इंग्लैंड का सिवर्ड, वो हमारे साथ जाएगा। और बेटा जो असरपर है, देखो ये वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, असरपर का मतलब बेटा मैकबेथ। असरपर का वैसे मतलब होता है जिसने दूसरे का अधिकार छीन लिया, पर बेटा यहाँ पर हम जानते ही हैं असर पर यूज़ किया है मैकबेथ के लिए, क्योंकि मैकबेथ ने उसे मैल्कम को बाहर निकाल दिया था। सो द कमांडर सिवर्ड जो हैं वो हमारे साथ जाएंगे, मैकबेथ को फाइट करेंगे और उसको हरा देंगे। और बेटा ये सब कह के बता ही रहा होता है, इतने में रॉस आता है और बेटा रॉस आकर के मैकडफ को बताता है कि मैकडफ बहुत हालत ख़राब है स्कॉटलैंड के, और जो लोग हैं वो भी मैकबेथ से हेट करने लगे। और फिर बताता है मैकडफ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को मैकबेथ ने मरवा दिया। बेटा मैकडफ बहुत दुखी होता है और थोड़ी देर दुखी होने के बाद गुस्से में भर जाता है और बेटा वाऊ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि बैटलफील्ड में मैं मैकबेथ को मार दूंगा। इस तरीके से बेटा ये एक्ट 4 ख़त्म हुआ। आप देख रहे हो आपके बेटा जो 4 एक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए। एंड नाउ वी विल कम टू द लास्ट एक्ट, और बेटा उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश एक्ट 5। फाइन, बाय।